एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल कहानी जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकती है सिर्फ 10 मिनट में। इस वीडियो में आप सीखेंगे शानदार वोकैबुलरी, यूनिक इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स और हर एक का आसान हिंदी मीनिंग। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, ताकि आप सीखने के साथ साथ खुद को टेस्ट भी कर सकें। तो आइए अब स्टोरी रीड करते हैं। वन चिली इवनिंग अ shabby looking man showed up at a busy cafe. His coat was torn and his shoes were falling apart. Customers gave him the cold shoulder, whispering that he had no place there. The waiter frowned and said, "Sir, you can't just sit here without ordering." Chilly means ठंडा, cold, shabby looking, गंदा और मैला दिखने वाला, ragged. Busy means भीड़ भाड़ वाला, crowded. Cafe means coffee house. शो अप एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स आना, आ पहुंचना, अराइव. टॉर्न मीन्स फटा हुआ, रिब्ड. कस्टमर्स ग्राहक, बायर्स. गिव समवन द कोल्ड शोल्डर एक इडियम है विच मीन्स उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना. विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना, मरमरिंग. फॉल अपार्ट एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स टूट जाना, ब्रेक. फ्राउंड मीन्स भौवें चढ़ाना, स्काउल्ड. ऑर्डरिंग मीन्स ऑर्डर देना, रिक्वेस्टिंग यानी ऑर्डर प्लेस करना. वन चिली इवनिंग एक ठंडी शाम को, चिली मीन्स ठंडी, एक ठंडी शाम को. अ शैबी लुकिंग मैन, अ शैबी लुकिंग मैन एक गंदा और मैला दिखने वाला आदमी. शोड अप, शोड अप मीन्स आ पहुंचा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में शो की. एट अ बिजी कैफे एक बहुत ही व्यस्त कॉफी हाउस में आ पहुंचा, ठीक है. तो एक भीड़ भाड़ कैफे में, एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में आ पहुंचा. एक ठंडी शाम को एक मैला कुचैला आदमी एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में आ पहुंचा. यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है ये आपका अ शैबी लुकिंग मैन और शोड वर्ब है, ठीक है. हिज कोट वॉज टॉर्न, हिज कोट उसका कोट फटा हुआ था, ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टीयर की, टॉर्न उसका कोट फटा हुआ था. एंड हिज शूज वर और उसके जूते वर फॉलिंग अपार्ट मीन्स बुरी तरह से टूट रहे थे, ठीक है. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फॉलिंग अपार्ट या फिर बुरी तरह से टूटे हुए थे, ये भी कह सकते हैं. कस्टमर्स गेव हिम, कस्टमर्स ने उसे, गेव हिम द कोल्ड शोल्डर्स का मतलब है कस्टमर्स ने उसे इग्नोर किया, उसकी उपेक्षा की या फिर उसके नजरअंदाज किया. ग्राहकों ने उसे नजरअंदाज किया. गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. विस्परिंग ये फुसफुसाते हुए, दैट की, ही हैड नो प्लेस देयर कि उसकी वहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है. उन्हें लगा कि वो इतने बुरी हालत में है तो उस कैफे में बैठने के लायक नहीं है वो, तो उन्होंने कहा कि फुसफुसाया कि उसकी वहाँ कोई जगह नहीं है. द वेटर फ्राउंड, वेटर ने भवें सिकोड़ी, ठीक है ना, भवें चढ़ाई या भवें सिकोड़ी. फ्राउंड भी सेकेंड फॉर्म है, यानी गुस्से से भवें सिकोड़ना. एंड सेड और कहा, तो वेटर ने भी भवें सिकोड़ते हुए कहा, सर, श्रीमान, यू कांट जस्ट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते. श्रीमान, आप यहाँ नहीं बैठ सकते. विदाउट ऑर्डरिंग, बिना ऑर्डर प्लेस किए आप यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये पैसे तो खर्च करेगा नहीं ऑर्डर करने के लिए, है ना, कुछ खरीदने या खाने तो वो वहाँ पे आया नहीं है, वो सिर्फ यहाँ बैठने आया है, क्योंकि उसकी कंडीशन से ऐसा लग रहा था कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकता, ठीक है. तो उसने भी इसलिए कहा कि सर, आप यहाँ बिना ऑर्डर दिए नहीं बैठ सकते. ऑल राइट. The man quietly dug into his pocket and pulled out a gold membership card. In a calm voice, he replied, "Bring me your finest coffee. I'll settle up later." The waiter was taken aback and hurried to serve him, now smiling politely. Quietly means चुपचाप, silently. Dug into, dig into की second form है, phrasal verb है which means अंदर हाथ डाला, searched. Pocket means जेब, pouch. Pulled out, बाहर निकाला, ये भी फ्रेजल वर्ब है. पुल की सेकेंड फॉर्म में पुल्ड, टुक आउट. मेंबरशिप मीन सदस्यता. काम मीन शांत, पीसफुल. फाइनेस्ट सबसे अच्छी, बेस्ट. सेटल अप फ्रेजल वर्ब है, हिसाब चुकाना, पे. लेटर मीन्स बाद में, आफ्टरवर्ड्स. टेकन अबैक एक फ्रेज है विच मीन्स चौंक गया, अचंभित हुआ, सरप्राइज्ड. हरीड मीन्स जल्दी करना, रश्ड. सर्व मीन्स परोसना, प्रोवाइड. पोलाइटली शालीनता से. courteously विनम्रता से. द मैन क्वाइटली डग इन टू, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का और ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, जो रेड से है. द मैन क्वाइटली, उस आदमी ने, क्वाइटली मीन्स चुपचाप,
डग इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में हाथ डाला, ठीक है। उस आदमी ने चुपचाप अपनी जेब में हाथ डाला। एंड पुल्ड आउट, और बाहर निकाला, अ गोल्ड मेंबरशिप कार्ड, एक गोल्ड सदस्यता कार्ड बाहर निकाला, ठीक है। इन अ काम वॉइस, उसने शांत आवाज में, काम मीन शांत, वॉइस आवाज, उसने शांत आवाज में, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सेकंड फॉर्म में सारे अब देखिए, डग इनटू, पुल्ड आउट, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म में, रिप्लाई की, रिप्लाइड, सिंपल पास्ट टेंस है सब जगह। उसने जवाब दिया, ब्रिंग मी योर फाइनेस्ट कॉफी, ब्रिंग मी, मुझे ला कर दो अपनी सबसे अच्छी कॉफ़ी, फाइनेस्ट मतलब सबसे अच्छी कॉफ़ी ला कर दो। आई सेटल अप लेटर, मैं बाद में हिसाब कर दूंगा। आई सेटल अप मतलब मैं बाद में हिसाब चुका दूंगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। आई विल सेटल अप, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेटल। द वेटर वॉज टेकन अबैक, जो वेटर था वो चौंक गया, ठीक है, चौंक गया। एंड हरीड, और उसने जल्दबाजी की, टू सर्व हिम, और जल्दी से उसे सर्व करने लगा, ठीक है ना। हरीड टू सर्व हिम मतलब उसे जल्दी से सर्व करने लगा। नाउ स्माइलिंग पोलाइटली, और अब वो बहुत ही विनम्रता से, शालीनता से मुस्कुरा रहा था, ठीक है। यानी जल्दी से सर्व करने लगा शालीनता से मुस्कुराते हुए, यानी उसका जो था जेस्चर ही बदल गया एकदम, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वही चेंज हो गए। आगे देखते हैं। When the coffee arrived, the man struck up a conversation with a young student sitting nearby. He shared wise words. Never look down on someone just because of their clothes. Fortune can turn the tables faster than you think. The student listened carefully, realizing the truth in those words. Arrive means पहुंचना, reach. Strike up एक phrasal verb है which means शुरू करना, initiate. Conversation बातचीत, वार्तालाप, dialogue. Wise means समझदार, prudent. Look down on ये भी एक phrasal verb है which means नीचा समझना या किसी को नीची नज़र से देखना, disrespect. Fortune means किस्मत, भाग्य, destiny. Turn the tables एक idiom है which means बाजी पलटना, reverse the situation. Carefully ध्यान से, attentively. Realize means समझना, perceive. Truth means सच्चाई, reality. When the coffee arrived, जब कॉफ़ी आ गई या फिर जब कॉफ़ी आई, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस अराइव्ड में। द मैन स्ट्रक अप, उस आदमी ने, स्ट्रक अप मतलब शुरू की, स्ट्राइक की, सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक अप, शुरू की। अ कॉन्वर्सेशन, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, अ कॉन्वर्सेशन बातचीत शुरू की, विद अ यंग स्टूडेंट एक युवा छात्र के साथ, एक युवा स्टूडेंट के साथ, सिटिंग नियर बाय जो कि पास में बैठा हुआ था। नियर बाय मतलब पास ही में, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था, ठीक है। तो जब कॉफी आई तो उस आदमी ने पास बैठे एक युवा छात्र से बातचीत शुरू की। ही शेयर्ड वाइज वर्ड्स, उसने शेयर किए या फिर उसने कहे बहुत ही समझदारी भरे वर्ड्स, उसने बहुत ही समझदारी भरे शब्द कहे, ठीक है। ही शेयर्ड, शेयर की सेकेंड फॉर्म है। नेवर लुक डाउन ऑन समवन, कभी भी, कभी भी, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। नेवर लुक डाउन ऑन, कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, समवन किसी को, ठीक है। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो या किसी को नीचा मत समझो, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि, ऑफ देयर क्लोथ्स, उसके कपड़ों के कारण, ठीक है। तो कभी भी किसी को केवल उसके कपड़ों की वजह से नीचा मत समझो। फॉर्च्यून कैन टर्न द टेबल्स, भाग्य या किस्मत कभी भी बदल सकती है या कभी भी पलट सकती है, ठीक है। कैन टर्न द टेबल्स मतलब फॉर्च्यून कभी भी, किस्मत बहुत जल्दी पलट सकती है। फास्टर दैन यू थिंक मतलब जितना तेज तुम सोच सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से किस्मत पलट सकती है। द स्टूडेंट लिसन्ड, स्टूडेंट ने सुना, केयरफुली ध्यान से, स्टूडेंट ने उसे बहुत ध्यान से सुना। रियलाइजिंग द ट्रूथ इन दोज वर्ड्स, रियलाइजिंग मतलब महसूस करते हुए, सच्चाई को, इन दोज वर्ड्स उन शब्दों में, उन बातों की सच्चाई को समझते हुए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, फिर से एक बार सेंटेंस को देखते हैं कि छात्र ने ध्यान से सुना और उन बातों को सच्चाई से समझ लिया, ठीक है। Soon the manager came running, apologizing for the earlier insolence. The shabby man then stood, his voice firm. I came here not for coffee, but to drive home a lesson. Remember, respect should not depend on appearances. With that, he walked out, leaving the cafe buzzing with surprise.
Apologizing means माफी मांगना, regretting. Insolence means बदतमीजी, impoliteness. Shabby means फटेहाल, ragged. Firm means दृढ़, सख्त, strong. Drive home एक phrase है which means अच्छी तरह समझाना, emphasize. Lesson means सबक, teaching. Respect सम्मान, honor. Appearances रूप रंग, looks यानी बाहरी रूप रंग. Buzzing means गूंजना, humming. Surprise हैरानी, astonishment. Walk out एक phrasal verb है which means बाहर निकल जाना. Leave abruptly यानी तुरंत बाहर चले जाना. Soon मतलब जल्द ही. The manager came running. मैनेजर दौड़ता हुआ आया. Running means दौड़ता हुआ. Came कम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, तो थोड़ी देर में मैनेजर दौड़ता हुआ आया. अपोलोजाइजिंग माफी मांगते हुए. फॉर द अर्लियर इंसोलेंस जो पहले बदतमीजी हुई उसके पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हुए आया, या फिर उसने पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगी. ठीक है. द शैबी मैन वो जो फटेहाल व्यक्ति था. देन स्टूड वो तब खड़ा हुआ. स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है स्टूड, सिंपल पास्ट टेंस. तो जो फटेहाल आदमी था वो तब खड़ा हुआ. हिज वॉइस फॉर्म उसकी आवाज सख्त थी, दृढ़ थी, सख्त थी. आई केम हियर मैं यहाँ आया था. आई केम हियर मैं यहाँ आया था. नॉट फॉर कॉफ़ी कॉफ़ी के लिए नहीं आया था. मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आया था. बल्कि टू ड्राइव होम अ लेसन बल्कि एक सबक सिखाने आया था. ठीक है, तो मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं बल्कि एक सबक सिखाने आया था. केम कम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. रिमेंबर याद रखना. रिस्पेक्ट शुड नॉट डिपेंड ऑन जो रिस्पेक्ट है उसे निर्भर नहीं होना चाहिए. ऑन अपीयरेंसेस बाहरी रूप रंग पे निर्भर नहीं होना चाहिए. रिस्पेक्ट कभी भी सम्मान जो है वो कभी भी रूप रंग पर या बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं होना चाहिए. विद दैट मतलब इसके साथ ही, या फिर कह सकते हैं ये कहकर. ही वॉकड आउट वो बाहर चला गया. सेकेंड फॉर्म में वॉकड आउट वो बाहर चला गया. लीविंग द कैफे को छोड़कर. बजिंग मीन्स गूंजता हुआ छोड़कर. विद सरप्राइज हैरानी के साथ. कैफे को हैरानी के साथ गूंजता हुआ छोड़कर वो बाहर चला गया. ठीक है. From that day, the waiter and the customers learned not to assess too quickly. After all, still waters run deep and looks can also be deceiving. Assess means मूल्यांकन करना, evaluate किसी की जांच परख करना. Quickly means जल्दी, rapidly. Still means शांत, calm. Waters पानी, stream. Still waters run deep एक idiom है which means शांत पानी गहरा होता है. इसका मतलब है कहने का कि profound meaning lies beneath a calm exterior. शांत दिखने के पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है. मतलब जहाँ पे शांति होती है हो सकता है उसमें बहुत गहराई हो. ठीक है. Often means अक्सर, frequently. लुक्स मतलब रूप, बाहरी रूप रंग, अपीयरेंस. डिसीविंग मतलब भ्रामक, झूठ, मिसलीडिंग या धोखा देने वाला. ठीक है. फ्रॉम दैट डे उस दिन से द वेटर एंड द कस्टमर्स जो वेटर था वहां पर और जो वहां कस्टमर्स थे उन्होंने ये पार्ट सीखा. क्या सीखा? लर्नड उन्होंने सीखा. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म. नॉट टू असेस कि आकलन नहीं करना चाहिए, किसी का भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए. टू क्विकली इतनी जल्दी, किसी को भी इतनी जल्दी किसी का भी आकलन नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सीखा उन्होंने. आफ्टर ऑल आखिरकार. आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार. स्टिल वाटर्स रन डीप शांत पानी गहरा होता है. ठीक है, यहाँ रन वर्ब है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो स्टिल वाटर्स रन डीप का मतलब है कि आखिरकार शांत पानी में गहराई होती है. एंड लुक्स और जो दिखावा होता है, दिखावा यानी बाहरी रूप रंग. कैन ऑफन बी, ऑफन मतलब अक्सर. कैन बी डिसीविंग, कैन मोरल वर्ब है. कैन बी डिसीविंग वो धोखा देने वाली हो सकती है और जो बाहरी दिखावा है वो धोखा देने वाला हो सकता है. ठीक है, तो उस दिन से वेटर और ग्राहक सीख गए कि किसी को जल्दी आकलन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कोई जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए. आखिरकार शांत पानी में गहराई होती है और दिखावा धोखा दे सकता है. अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है.